ये लैपटॉप के टच पैड में टू फिंगर स्क्रॉलिंग अगर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या वर्क ही नहीं कर रहा है या पहले वर्क करता था और अब वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को अपने टच बार पे लेके आना है, अपने टास्क बार पे लेके आना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि टास्क मैनेजर को ओपन करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो टास्क बार है वो आपका डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे ये प्रोसेसेस वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रोसेसेस वाले सेक्शन में ही है, तो आपको इस प्रोसेसेस वाले सेक्शन में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक प्रोसेस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। विंडोज एक्सप्लोरर के नेम से आपको यहाँ पे एक प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर का आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस पे रीस्टार्ट पे क्लिक करके आपको विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंडोज एक्सप्लोरर रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। तो आपको इसे रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो आपका टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में चेक कीजिएगा कि आपका टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे रीस्टार्ट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। जो माउस से रिलेटेड, टच पैड से रिलेटेड ये आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, मैंने ड्राइवर है ये आपका, एक तरह से ये आपका माउस का ड्राइवर है, पॉइंटिंग डिवाइसेस ड्राइवर है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरा जो ये ऑप्शन शो हो रहा है डेल टच पैड के नेम से यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है आपको कोई और अनदर नेम से आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अब अपडेट नहीं होने के कारण भी टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अपडेट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे से आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम में, आप अपने लैपटॉप में चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं रहता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो ये मेरा जो ड्राइवर है ये ऑलरेडी अपडेट है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका ड्राइवर अपडेटेड नहीं होगा या इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे यहाँ पे ये ड्राइवर अपडेट नहीं होता है तो मैं इस कंडीशन के लिए मैं आपको आगे थर्ड नंबर प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। अगर आपका यहाँ पे ये ड्राइवर अपडेट नहीं होता है या अपडेट हो भी जाता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और मैं यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस बता रहा हूँ उन सभी प्रोसेसेस को करने के बाद यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना ही करना है। ये कॉमन है रीस्टार्ट करना, मैं आपको बता दूँ। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था
टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था, आपका वर्क नहीं कर रहा था टचपैड, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने जो टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, ये सेकंड प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद। अगर बाय द वे आपका ये प्रोसेस मैंने ये प्रॉब्लम तब भी आपका सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। ये आपका ड्राइवर अपडेट नहीं होता है तब भी ये थर्ड प्रोसेस है, या ड्राइवर अपडेट होने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब भी ये थर्ड प्रोसेस ही करना है आपको। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मेरा फेवरेट ब्राउज़र है क्रोम, तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है आपको उस कंपनी का मैंने नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है, उस ब्रांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल HP कराता है तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो कराता है तो आपको यहाँ लिनोवो ड्राइवर टाइप करना है। या आपका डेल कराता है, जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेल ड्राइवर। जैसे मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहला ही वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन जो ये है, ये आपको सभी वेबसाइट के लिए ही आपको यहाँ पे शो होगा। HP के रिगार्डिंग भी अगर आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे तब भी वो शो होगा, या लिनोवो के रिगार्डिंग या MSI के रिगार्डिंग, किसी कंपनी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे सर्च करो जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और ये जो सर्च बार है ये आपको सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सर्च बार एक तरह से कॉमन है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपका जो लैपटॉप का सीरियल नंबर है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे तो वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे लैपटॉप रिगार्डिंग है रिकमेंड का ऑप्शन शो हो रहा है। ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपके लैपटॉप का आपका क्या है सीरियल नंबर, क्या है मॉडल, उसे यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। अगर बाय द वे यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे ये शो हो रहा है रिकमेंड का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस पे ही क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप का जो मॉडल है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन जो है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन, ये आपको सभी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये टॉप की ओर देखने को मिले या आपको डाउनलोड की ओर देखने को मिले। अगर बाय द वे ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस सर्विस वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो ये ऑप्शन आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप कोई अनदर वेबसाइट में आपको ये ऑप्शन को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर्स है मेरे लैपटॉप का, मेरे सीरियल नंबर का जो जेन्युइन ड्राइवर है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टोटल ड्राइवर्स, मेरे लैपटॉप के रिगार्डिंग जो ड्राइवर्स है यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेल टच पैड ड्राइवर का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था, टू फिंगर स्क्रॉलिंग का जो प्रॉब्लम था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। टू फिंगर स्क्रॉलिंग जो है वो आपका वर्क अब कर रहा है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है, टच पैड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम तब भी आपका सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है।
तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस में भी आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे टाइप करना है। एक्चुअली ये क्या है कि ड्राइवर पैक सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी कंपनी के, माने सभी कंपनी के लैपटॉप के, कंप्यूटर के रिगार्डिंग टोटल ड्राइवर यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में, पार्टिकुलरली उस सॉफ्टवेयर में रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके आप यहाँ से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन है इसका 2 कैटेगरी होता है डाउनलोड करने का। जैसे मैं आपको बता दूं, एक होता है ऑनलाइन वे में, एक होता है ऑफलाइन वे में। तो ऑनलाइन वे में जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन बेसिस पे ही आपका जो पार्टिकुलरली जो ड्राइवर्स है आपके लैपटॉप रिगार्डिंग, वो ड्राइवर्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और ऑफलाइन वे में क्या होता है कि आपको यहाँ पे उस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के बाद जो भी ड्राइवर आपका मिसिंग होगा तो वो ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर टचपैड का रिलेटेड आपका ड्राइवर मिसिंग होगा या अपडेटेड नहीं होगा तो वो यहाँ पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और जो आपका टचपैड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, टू फिंगर स्क्रॉलिंग जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक प्रोसेस हो गया, 4 नंबर प्रोसेस। इसकी हेल्प से भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर बाय द वे ये 4th नंबर तक प्रोसेस तक आते आते तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बोनस प्रोसेस बता दे रहा हूँ, 5th नंबर प्रोसेस। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरह का कैटेगरी आपको यहाँ पे शो, मैंने इस तरह के इंटरफेस शो हो। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने इसे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को, मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पे रिस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता दे रहा हूँ कि रिस्टोर करने से क्या होता है। जैसे आप अपने लैपटॉप को, आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करोगे, तो रिस्टोर का मतलब ये हो गया कि आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे भेजना होता है। मैंने आप अपने सिस्टम को 2-3 दिन पीछे भेजोगे, मैं पास्ट में भेजोगे, तो पास्ट में आपका सिस्टम, आपका विंडोज़ जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। जैसे मान के चलिए जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका आज आया है, मैंने टुडे आया है, और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले भी ये प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका जो सिस्टम है येस्टरडे को या उससे पहले अगर आपका शिफ्ट होता है, मैंने आप यहाँ पे रिस्टोर करने के दौरान ही आप यहाँ पे डेट ऑन टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस डेट ऑन टाइम को सिलेक्ट कर आप अपने सिस्टम को शिफ्ट कर सकते हो, मैंने येस्टरडे में या उससे पहले। तो शिफ्ट होता है येस्टरडे में या उससे पहले, तो आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम मैंने 2-3 दिन पीछे या येस्टरडे में जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो रिस्टोर करने से यही होता है। और मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे आप करना क्या है कि आपको अब इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और भी यहाँ पे डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे यही एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सी ड्राइव आपको यहाँ पे लिखा हुआ जो सिस्टम ड्राइव है जिसमें मेरा विंडोज़ इंस्टॉल है, क्योंकि यहाँ पे वही ड्राइव आपका यहाँ पे रीस्टोर होगा।
तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आज मैंने टुडे अगर आप अपने सी ड्राइव में कोई भी डेटा को आप स्टोर किए हो, कोई भी फाइल को आप सेव किए हो, स्टोर किए हो सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड फाइल्स में या डॉक्यूमेंट फाइल्स में, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ से उस इंपॉर्टेंट डेटा को आप कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव अगर आपका है तो आप उसमें शिफ्ट कर लीजिए, उसमें बैकअप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिस्टम है ये रीस्टोर होगा। तो रीस्टोर होने के बाद जो आपका वो डेटा है, हो सकता है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए, मैंने सी ड्राइव से आपको वो डेटा रिमूव हो जाए या डेस्कटॉप से या डॉक्यूमेंट वाले फाइल से रिमूव हो जाए। तो मैं आपको बोलूँगा कि उस डेटा को आप कोई अनदर ड्राइव में आप मूव कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको उसे मूव कर लेने के बाद तब जाकर आपको यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड ये प्रोसेस को करना है। अब आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फाइनली यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब फिनिश करने के बाद जो रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।